Moving on, high voltage drama was witnessed in the national capital today, and political war erupted between Aam Aadmi Party and the BJP legislators ahead of Delhi's mayoral election. Now, the chaos erupted as the temporary speaker, Satya Sharma, appointed by Lieutenant Governor V.K. Saxena, began the oath-taking of the nominated members. Now, the AAP demanded that elected members be sworn in first, followed by nominated members. Then, the Aam Aadmi Party councillors clashed with BJP leaders, resulting in sloganeering against Prime Minister Modi and Delhi CM Arvind Kejriwal. Now, our very own leaders were seen fighting like hooligans and miscreants on the streets. Now, the MCD assembly was adjourned after councillors of both Aam Aadmi Party and the BJP clashed in the well of the House. However, the blame game continues. While BJP alleges that Aam Aadmi Party councillors were drunk and carried sharp-edged weapons to the assembly, Aam Aadmi Party has stated that the BJP leaders were unconstitutional. Now, not just that, Delhi CM Kejriwal has written a fresh letter to the Lieutenant Governor Saxena saying that the government must be allowed to fulfill dreams of Delhiites and that he should be stopped bypassing the government. जो पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, जो आप सबने कैमरास के माध्यम से देखा भी होगा। सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। दोनों महिला निगम पार्षद ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा। इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। केजरीवाल से, अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। वो लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं है। मैं याद दिला दूं, 2013 में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर केजरीवाल साहब 26 जनवरी के दिन बैठ गए थे। गणतंत्र दिवस पर धरने पर केजरीवाल साहब रेल भवन के सामने पटरी पर बैठ गए थे। तो ये अनारकी टाइप के लोग हैं। वरना देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्तासीन होती है, हाउस चलाना उसकी जिम्मेवारी बनती है। पीठाधीश जो अधिकारी है उसको रूल ऑफ लॉ के अनुसार पूरे राइट है सीट पर बैठने के अनुसार कि वो हाउस को किस प्रकार से, किस ढंग से कैसे चलाए, उसका अधिकार है ये। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान ना करते हुए हर संभव तरीके से एमसीडी में बैकडोर एंट्री की कोशिश कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि चाहे चुनाव हारो या जीतो, किसी भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करो। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से मनोनीत पार्षद चुने गए, नियुक्त किए गए।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इनकी गुंडागर्दी सहलेंगे। जिस जुबान में सवाल किया जाएगा उसी जुबान के अंदर जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। यह आम आदमी पार्टी है, दबने वाली नहीं है इनसे। और आज इन्हें बात पता चल गई होगी हाउस के अंदर, किसी चीज में इनसे कम नहीं है। जनता ने जिता के भेजा हम लोगों को, जनता के लिए काम करने आए, और आज जनता को इनकी असली चेहरे पता चल गए कि इन्होंने क्या करा है। अरे अगर आपके पास नंबर नहीं है, अब आप कह रहे हैं मनोनीत पार्षद वोट देंगे, वो भी पूरे नहीं है इनके। तो जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की है हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी।